ओके, सो अब हम पढ़ेंगे माय चाइल्डहुड। हम पहले इसकी समरी करेंगे, तभी मैं आपको आगे पढ़ाऊंगी, क्योंकि ये जो समरी है इससे पूरा आपको चैप्टर का आइडिया हो जाएगा क्या क्या इंसिडेंट्स हम देखने वाले हैं एंड दैट ऑल। ठीक है, तो जब आप चैप्टर पढ़ोगे इट विल बी सो 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 इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड ऑल द कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, तो माई चाइल्डहुड बेसिकली किसी ने लिखी नहीं है, इट्स जस्ट ए एक्सट्रैक्ट, जो कि जो अब एपीजे अब्दुल कलाम की बायोग्राफी थी, दैट इज विंग्स ऑफ फायर, उधर से छोटा सा एक्सट्रैक्ट लिया गया है और इस चैप्टर में डाला गया है। ठीक है, सो एपीजे अब्दुल कलाम का हमें बेसिक इंट्रो तो पता ही है, दैट उन्हें मिसाइल मैन कहते हैं, वो एक ग्रेट साइंटिस्ट थे एंड इवन वो इंडिया के 14th प्रेसिडेंट भी थे। ठीक है, तो अब आ जाते हैं उनकी लाइफ के बारे में। सो देखो, वो एक मिडिल क्लास मुस्लिम फैमिली में बॉर्न हुए थे। 1931 में उनका मिडिल क्लास मुस्लिम फैमिली में जन्म हुआ था, तमिलनाडु के रामेश्वरम टाउन में। ठीक है, अब बचपन में ना वो अपने पेरेंट्स की कई क्वालिटीज उनके अंदर थी, उन्होंने इनहेरिट की एंड दे वर वेरी ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय हिज पेरेंट्स, टीचर्स एंड हिज फ्रेंड्स। ठीक है, उनके फादर जो कि जैनू लब्धेन थे, ठीक है, ऐसा नहीं है कि वो बहुत पढ़े लिखे थे, नो, वो इतने एजुकेटेड नहीं थे, बट स्टिल उनके अंदर ऐसी क्वालिटीज थी जो कई बार एजुकेटेड मैंस के अंदर भी नहीं होती है। उनके फादर जैनुल अब्दीन, ठीक है, वो हाईली एजुकेटेड नहीं थे, लेकिन ही वॉज वेरी जेनरस एंड काइंड पर्सन। ठीक है, अब जस्ट बिकॉज वो वो नहीं थे, मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे, सो ही वॉज नॉट वेरी रिच, बट उन्होंने फिर भी अब्दुल और उनके भाई बहनों को एक सिक्योर चाइल्डहुड प्रोवाइड किया। अब्दुल ने करेक्टरिस्टिक्स लिए अपने पेरेंट्स से, जैसे ऑनेस्टी एंड सेल्फ डिसिप्लिन उन्होंने अपने फादर से लर्न किया, भगवान पर विश्वास रखना, काइंडनेस दिखाना, ये इन्होंने अपनी मदर से इनहेरिट किया। जो कलाम थे, एपीजे अब्दुल कलाम थे, उन्होंने अपनी लाइफ की जो तनख्वाह थी वो उन्होंने कैसे कमाई थी, उनके जो कजन थे जिनका नाम था शमसुद्दीन, उनके साथ न्यूज़पेपर को रामेश्वरम में डिस्ट्रीब्यूट करके इधर से उन्होंने पहली बार पैसे कमाए थे। बचपन में हमारे कई सारे दोस्त होते हैं, उनकी भी थे, लेकिन उनमें से कुछ ऐसे क्लोज फ्रेंड्स थे, ठीक है, जैसे रामानंद शास्त्री, अरविंदम एंड शिवा प्रकाश। तो ये एक इंसिडेंट रिफ्लेक्ट कर रहे हैं कि जब वो 5th स्टैंडर्ड में थे, व्हेन ही वाज इन 5th क्लास, तो एक न्यू टीचर थी, ठीक है, जो कि वो कहती है एपीजे अब्दुल कलाम को कि यू आर सिटिंग इन दी फर्स्ट रो, ठीक है, विद दी हाई कास्ट ब्राह्मण बॉयज, क्योंकि आपको नाम से पता चल रहा है दैट ये क्या है, ब्राह्मण है, और आप पता है दैट पहले के टाइम पे इन्हें क्या माना जाता था, हाई कास्ट के माना जाता था ब्राह्मण बॉयज को, है ना। सो इधर ये चीज कह रखी है दैट उन्होंने उन्हें उठाया और लास्ट सीट पे भेज दिया। ठीक है, सो जब वो लास्ट सीट पे गए, सो अब्दुल के फ्रेंड जो कि थे रामानंद शास्त्री, अब्दुल ने देखा दैट ही वाज क्राइंग। ठीक है, नाउ अब्दुल ही वाज आल्सो ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय हिज साइंस टीचर, जिनका नाम था शिवा सुब्रमण्य अय्यर, जिन्होंने सोशल बैरियर्स का, ये जो हाई कास्ट लो कास्ट का सिस्टम था, इसे तोड़ा। कैसे तोड़ा, उन्होंने एक मुस्लिम फैमिली के बॉय को, दैट इज एपीजे अब्दुल कलाम को, अपने घर पे खाने के लिए बुलाया, ऑल्दो उनकी जो वाइफ थी उन्होंने मना कर दिया दैट आई विल नॉट सर्व दी फूड टू ए मुस्लिम बॉय। ठीक है, क्योंकि आप पता है ना जैसे ब्राह्मण होता है वो अपने किचन में कैसे पूजा वगैरह करके खाना बनाते हैं, सो इधर इसलिए प्योर किचन खा गए हैं। ठीक है, तो अय्यर ने, उनके जो टीचर थे, उन्होंने अब्दुल कलाम को अपने हाथों से खाना सर्व किया और उनके साइड में बैठ के खाना खाया। ठीक है, उसके बाद उन्होंने अपनी वाइफ को ये भी समझाया कि मील को अपने हाथों से सर्व करो, बिकॉज देयर आर नो सच सोशल बैरियर्स, इट जस्ट दी थिंकिंग मेड बाय द सोसाइटी। ठीक है, सो ही वाज सक्सेसफुल इन चेंजिंग हर कंजर्वेटिव एटीट्यूड, इन चेंजिंग दिस सोशल बैरियर। ठीक है, तो जब वो बड़े हुए, उन्हें ऑब्वियसली हायर एजुकेशन के लिए बाहर जाना था, तो अब्दुल कलाम ने अपने फादर से परमिशन, इफ ही कैन गो आउट ऑफ द रामेश्वरम, इफ ही कैन गो टू रामनाथपुरम फॉर हिज हायर एजुकेशन। तो उनके जो फादर थे, ही सेड दैट अब्दुल को अपनी लाइफ में बहुत आगे बढ़ना है, जस्ट लाइक सीगल बर्ड जो है लॉन्ग डिस्टेंस कवर करती है अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए, सेम टू सेम अब्दुल को भी, अगर उसे अब रुकना नहीं है, उसे बहुत सक्सेसफुल बनना है, तो अभी उसे
बहुत लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करने पड़ेंगे, और क्योंकि उनकी जो मदर थी शी वॉज नॉट अलाउंग हर टू गो टू आउट ऑफ द रामेश्वरम, लेकिन उन्होंने उसे समझाया एंड उन्होंने उनसे बोला टू गिव द फ्रीडम, जिससे वो अपने थॉट्स को पूरा कर सके। इसी के साथ ही हमारा चैप्टर फिनिश होता है। होप आपको समझ में आया होगा एंड आपको अगले वीडियो में इसका समरी इस चैप्टर का एंड आपको ग्लॉसरी भी मिल जाएगी। इफ़ यू लव द वीडियो काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल।